तो इसमें मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन। देखो आज हमारी क्लास है किसकी? हिस्ट्री की, और इसमें हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। तो जो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन। तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बताइए फटाफट। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंबिसार किस वंश का शासक था? बताइए। तो बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। किस वंश का था? हर्यक वंश का। ऊपर अजातशत्रु ने किस धार्मिक सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु ने किस धार्मिक सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु ने जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। बिंबिसार ने किस बौद्ध धर्म गुरु से दीक्षा ली थी? बताइए। बिंबिसार ने किससे अपनी जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? बताइए जल्दी। तो बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से शिक्षा ली थी। किससे ली थी? गौतम बुद्ध से। ठीक है। गौतम बुद्ध से। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा कि मगध की राजधानी क्या थी? बताइए। तो मगध की राजधानी राजगृह थी। क्या थी? राजगृह। ओके। राजगृह। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश मगध में सत्ता में आया था? हर्यक वंश के बाद बताइए इसका कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। ठीक है। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। नंद वंश का अंतिम शासक बताइए। तो नंद वंश का अंतिम शासक महापाद्य नंद। हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते चलेंगे क्योंकि टाइम नहीं लेना है। हर एक एग्जाम के लिए बहुत कम समय है। मगध का वह शासक कौन था जिसने सबसे पहले विस्तार की नीति अपनाई? तो मगध का वह शासक जिसने विस्तार की नीति अपनाई थी? बताइए। 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि बिंबिसार ने विस्तार की नीति अपनाई थी। ठीक है। तो विस्तार की नीति किसने अपनाई थी? बिंबिसार ने। महापाद्य नंद को किस उपाधि से जाना जाता है? तो महापाद्य नंद को सर्वछत्रांक की उपाधि से जाना जाता है। बिंबिसार ने किस वंश की राजकुमारी से विवाह किया जो कौशल राज्य के मगध में मिला? उन्होंने कौशल राजकुमारी से विवाह किया था। ठीक है। कौशल की राजकुमारी से। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया था? बताइए। अजातशत्रु ने बज्जी को हराया था। किसने हराया था? अजातशत्रु ने बज्जी को हराया था। अजातशत्रु ने कौन सा अस्त्र बनाया था? तो अजातशत्रु के द्वारा रथ मुसल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? रथ मुसल। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना भी अजातशत्रु ने की थी। ठीक है। मगध का पहला शासक कौन था? बताइए। मगध का पहला शासक कौन था? देखो मगध का जो पहला शासक था वो कौन था? यहाँ पर आपको क्या बताना है? आपको मगध का पहला शासक कौन था बताइए। तो मगध का पहला शासक था बिंबिसार। ठीक है। मगध का पहला शासक बिंबिसार। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? बताइए। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। ओके। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति बताइए फटाफट। तो द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक के शासन में हुई थी। ठीक है। 380 ईस्वी में। ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मगध के साम्राज्य उत्कर्ष का काल किसके शासन में था? तो इसका राइट आंसर बनेगा अशोक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन फिर से घूम घूम कर आ गए। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना का तो पता है कि बिंबिसार ने की थी।
दोबारा से क्वेश्चन आ गए। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बताइए, बिंबिसार किस वंश का राजा था? दैट इज राइट आंसर हर्यक वंश। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। अजातशत्रु ने किस धार्मिक सभा का आयोजन कराया था? अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की गई थी। ओके, और 480 ईस्वी में। ठीक है, बिंबिसार ने किस बौद्ध धर्म गुरु से दीक्षा ली थी? बताइए, बिंबिसार ने किससे? बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से दीक्षा ली थी। मगध की राजधानी कहाँ पर थी? बताइए, मगध की राजधानी बताइए एक बार आप लोग, कहाँ पर थी मगध की राजधानी? दैट इज राइट आंसर सी, मगध की राजधानी राजगृह में थी। हर्यक वंश के बाद कौन सा मगध में सत्ता में आया था? तो हर्यक वंश के बाद कौन मगध में सत्ता में आया था? वो आया था शिशुनाग। नंद वंश का अंतिम शासक बताइए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद। मगध का वह शासक कौन सा था जिसने सबसे पहले विस्तार की नीति अपनाई? तो विस्तार की नीति किसने अपनाई थी? बताइए, विस्तार की नीति बिंबिसार ने अपनाई थी। क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे। महापद्मनंद को किस उपाधि से जाना जाता है? शैव छत्रांक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही के वही है, सब घूम घूम के आ गए। मैंने ऑलरेडी इनको पढ़ा दिया है। ओके, तो ये PDF मिल जाएगी, आप लोग इससे पढ़ लेना। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे बैच की। जिसको SSC CGL की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट प्रिपरेशन हिस्ट्री की। ठीक है, किसकी? हिस्ट्री की। तो उसके लिए Tier 1 और Tier 2 का लाइव बैच 13 मई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, PDF 15 मार्क की वैधता। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपकी लाइव क्लास ली जाएगी और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, और नोट्स बनाने की अलग से, तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और 13 मई का ध्यान रखना, 13 मई के बाद ऑफर बढ़ जाएगा। अभी 80% डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड है MC098। इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 80%। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना जरूर, ताकि और भी विद्यार्थी देख सकें।